2 दिन का और टाइम दीजिए, 2 दिन का और टाइम दीजिए। अब कितना टाइम दें? अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है। अगर उन्होंने रिटर्न में दिया तो उन पे एफआईआर लगनी चाहिए, उन पे एफआईआर लगनी चाहिए कि अगर रिटर्न में दिया तो हुआ क्यों नहीं। 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, हमने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए उनको, तब भी वो काम उनमें से नहीं हुआ। इन पे एफआईआर लगनी चाहिए। रिटर्न में लेके आओ तो तारीख बंदे कितना बनता है। यहाँ लोकल मामला तो है नहीं है कि हमने यहाँ पर अपनी प्रोजेक्शन की और फटाफट पैसा आ जाएगा। उस वजह से क्योंकि मैंने बात की कि आपने कमिटमेंट की थी, उसके बाद ये चीज़ें हुई नहीं, प्रोजेक्शन के बाद पैसा बेसिकली आया नहीं था। अब इन्होंने बात की अपने अथॉरिटीज़ के साथ, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपनी एक डेडलाइन दे दिया कि हम इसमें कोशिश करेंगे कि बाई 31 इनकी जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो सारे। एक तरफ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और लोग जश्न से, मैं कह सकता हूँ, खूब खुशी का त्यौहार अगर कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और दूसरी ओर ये जो लेबर है आज भी अपनी मेहनत की कमाई को जो है तरस रही है। और ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो वाक़या है, लगातार आज दूसरा और तीसरा ये प्रोटेस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है खनीकोट में जो किया जा रहा है, वेंचर कंपनी जिसको वीसीसीएल के नाम से जाना जाता है, अंडर केआरसीएल के अंडर जो ये कंपनी काम कर रही है वेंचर, ये टनल की कंपनी है T13 जिसके द्वारा बनाया जा रहा है। और उसके लेबर्स जो है यहाँ पर लेबर वर्कर हैं। लगातार तीसरा प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के आश्वासन के बाद हर बार जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म कर दिया जाता था, लेकिन इस हर बार वही हुआ, धोखाधड़ी इनके साथ होती रही और विश्वासघात इनके साथ हुआ है। कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है इनके दिलों को। और ये चोरी क्या होती है? काम चोरी। जैसे अगर मैं तहसीलदार हूँ तो मैं 10-10 दिन घर में लेटा रहूँ, मैं भी चोर। आपको अगर मजदूर लगाया है, कहीं लेबर पे लगाया है, आप भी अगर काम नहीं करोगे वो भी गलत। एक तरफ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और लोग जश्न से, मैं कह सकता हूँ, खूब खुशी का त्यौहार अगर कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और दूसरी ओर ये जो लेबर है आज भी अपनी मेहनत की कमाई को जो है तरस रही है। और ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो वाक़या है, लगातार आज दूसरा और तीसरा ये प्रोटेस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है खनीकोट में जो किया जा रहा है, वेंचर कंपनी जिसको वीसीसीएल के नाम से जाना जाता है, अंडर केआरसीएल के अंडर जो ये कंपनी काम कर रही है वेंचर, ये टनल की कंपनी है T13 जिसके द्वारा बनाया जा रहा है। और उसके लेबर्स जो है यहाँ पर लेबर वर्कर हैं। लगातार तीसरा प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के आश्वासन के बाद हर बार जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म कर दिया जाता था, लेकिन इस हर बार वही हुआ, धोखाधड़ी इनके साथ होती रही और विश्वासघात इनके साथ हुआ है। कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है इनके दिलों को। और ये आज सुबह से लेकर जो प्रोटेस्ट है, कल की बात करूँ मैं 16 अगस्त को जिनको प्रोटेस्ट जारी हुआ था और आज 17 अगस्त की शाम हो चुकी है और प्रोटेस्ट अभी जाकर कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो चुका है। प्रोटेस्ट में ये माना गया, और यहाँ पे तहसीलदार सुबह से मौजूद थे, SHO साहब यहाँ पर थे अरनास से, उनका ये मानना है कि जो 31 तारीख तक जो है आपकी जो भी परेशानी है वो कहीं ना कहीं हल कर दीजिए। परेशानी इनकी सिंपल सी है कि जिन जिन वर्करों को यहाँ से निकाला गया है उनकी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो है, पेमेंट है, वो की जाए। रात को लिस्ट जारी लगती है दीवार पे और ये इन्हें ये कह के कर दिया जाता है कि आपको 1 मंथ की जो उसकी है तनख्वाह मिल जाएगी। ठीक है, वो फाइनल सेटलमेंट में आता है कि अगर आप विदाउट किसी को नोटिस अगर आप किसी को निकालते हैं तो उसको 1 मंथ की आपको सैलरी देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल उसमें सेटलमेंट में है, लेकिन उसके साथ जितने उनका पैसा बनता है फाइनल सेटलमेंट, आखिर वो क्यों नहीं दे रही कंपनी, ये सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आश्वासन बार बार दिया जाता है और एग्रीमेंट बार बार होते हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी होती है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी होता है, हर बार सिग्नेचर होते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को PF काटा गया है और उनको किसी को भी रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक इनमें से वर्करों को नहीं मिल रहा है, ना ही कंपनी दे रही है। कंपनी का फ़र्ज़ बनता था इन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, इन्हें UNI नंबर दिया जाए ताकि ये लोग अपना जाकर ऑनलाइन चेक कर सके, लेकिन इन्हें बार बार यहाँ से घुमाया जाता है, जम्मू से रियासी और वहाँ से वापस। कोई सुनवाई नहीं है। उसके बावजूद आज आकर थक हार कर इन्होंने दोबारा प्रोटेस्ट किया। आश्वासन दिया गया है कि कंपनी के वर्कर आपके साथ जाएंगे, दोबारा वही आश्वासन है। उम्मीद दोबारा लोगों में कायम है कि कहीं ना कहीं शायद अब हमारी सुनवाई जो है की जाएगी, लेकिन आखिर हर बार विश्वासघात होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस बार दिमाग खोलकर जो है इन लोगों के साथ सामने आए। और मेरी उन लीडरों से भी गुजारिश है जिन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से कंपनियों पर सियासत की है, कम से कम इन गरीब लोगों की जो मेहनत से हुए पैसे कमाए हैं, इनका साथ दें और इन लोगों को वो पैसे लौटाने की कोशिश करें, क्योंकि जल्द ये जो T13 जो टनल है ये ओपन होने वाला है और लोगों को ये भी डर है कि कंपनी यहाँ से जाने वाली है, वेंचर कंपनी। तो अब ये है कि सबसे जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों का जो पैसा है जो वापस दिलवाया जाए इनको, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। और उसके बाद ऐसा ना हो कि 31 अगस्त के बाद जो ये लोग हैं दोबारा से प्रदर्शन करें। इसी के साथ हमारे चैनल पर धन्यवाद। में आश्वासन मिला, 7 दिन का टाइम दिया गया, 7 दिन में रिटर्न में दिया गया था कि आपको
फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलेगा, आपको पीएफ मिलेगा, आपको री इंगेजमेंट किया जाएगा विद इन 7 डेज़। हमने कंपनी को 7 की बजाय हमने 5 दिन और दिए। वो 5 दिन 12 दिन देने के बावजूद भी आज तक कंपनी ने हमारा कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद कंपनी ने कोई काम नहीं करने के बाद हम 16 तारीख को कल से स्ट्राइक पे बैठे थे। कल से स्ट्राइक पे बैठने से कल भी हमारे ये नायब तहसीलदार साहब आते हैं, उनने बोला कि क्या मसाइल्स हैं। हमने बताया, आपने लिख के रिटर्न में दिया हुआ है, रिटर्न में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। अगर वो फैसला नहीं हुआ, उसके बाद आज तहसीलदार साहब आए, उनने भी बोला कि भाई क्या आपके मसले क्या हैं। हमने वही मसले बताए। कितनी बार हम किस किस पे विश्वास करें, किस किस पे विश्वास करें। अगर यहाँ 4 साल से काम चल रहा है, इतनी बार हमने प्रोटेस्ट किया, कितनी बार प्रोटेस्ट किया BCCL कंपनी के ख़िलाफ़, कितनी बार हमने प्रोटेस्ट किया हुआ है, लेकिन आज तक यहाँ लेबर कमिश्नर नहीं आया। नहीं आया, उसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं आया? उसके ऑफिस में गए थे और उसके ऑफिस में भी हम गए थे, उसके ऑफिस में भी हम गए थे। अगर लेबर कमिश्नर नहीं आ सकते हैं, कम से कम RLC तो आ सकते थे, ALC साहब तो आ सकते थे, लेकिन उनके तरफ से कोई यहाँ नहीं आया। आज फिर से हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम ये कंपनी बोल रही है कि 2 दिन का और टाइम दीजिए, 2 दिन का और टाइम दीजिए। अब कितना टाइम दें? अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है। अगर उन्होंने रिटर्न में दिया तो उन पे FIR लगनी चाहिए, उन पे FIR लगनी चाहिए कि अगर रिटर्न में दिया तो हुआ क्यों नहीं। 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, हमने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए उनको, तब भी वो काम उनमें से नहीं हुआ। इन पे FIR लगनी चाहिए। और ये कानूनी कार्रवाई की ये BCCL कंपनी के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। BCCL कंपनी T13 एडिट खनीकोट से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद इस कंपनी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, जब तक हमें फाइनल नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ फाइनल EPF और ये री इंगेजमेंट जब तक नहीं होगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कॉन्फ्रेंस में भी हमने बताया था मीडिया के माध्यम से कि इन्होंने उस वक्त 2 तारीख को इन्होंने मतलब आश्वासन दिया था, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था, रिटर्न में दिया था AGM DGM वगैरह ने, हमारे नायब तहसीलदार साहब ने, कि आपका मसला जो 10 तारीख को हल हो जाए, आपका जितना में फाइनल है PF है वो हम दे देंगे। तो उसके बाद हमने इनको बोला, जब 10 तारीख आई तो हमने इनको कॉल की जाना है, तो इन्होंने आगे से बोला कि हम नहीं जा सकते। उसके बाद 5 दिन सर हमने और दिए, तो 5 दिन और दिए, तो फिर भी 15 तारीख हो गई, कुछ नहीं, तो 16 हो गई, कुछ नहीं, तो फिर हम दोबारा फिर से सर हमने 16 तारीख को ये दोबारा फिर से अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्या आश्वासन दिया था उस रिटर्न में, क्या लिखा? उसमें इन्होंने ये दिया था कि जितना भी आपका फुल और फाइनल सेटलमेंट है ये देंगे, PF है जो क्लियर कर देंगे, और साथ में जो री एंगेजमेंट है, ये जो लोकल वर्कर हैं, लैंड लूजर हैं, और लैंड लूजर को दोबारा फिर से यहाँ पे लगाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल इन्होंने झूठ और फराड किया। आज ये बोलते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया था, कुछ नहीं, हमने वो कागज़ वगैरह दिखाने की कोशिश की। उसके बाद तहसीलदार साहब ने देखा, इनको पूछा, तो फिर भी वो कल के लिए कभी परसों के लिए बोलते हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस आधार पे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड जब तक यहाँ पूरी नहीं होगी, जो उस वक्त रिटर्न में दिया था, जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। हमारी के साथ जो है ऐसा इनजस्टिस हम लोग नहीं सहेंगे, चाहे उसके लिए हमें रियासी में भी जो है धरना देना पड़ेगा, DC ऑफिस के बाद देना पड़ेगा, कहीं पे भी देना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। हमने 2 तारीख को किया था, लेकिन उसके बीच में हमारा एक डिक्लेरेशन होता है, जैसा कि हमारे नायब तहसीलदार साहब होते हैं उसमें, और कंपनी के कुछ मैनेजमेंट के BCCL का जो है AGM होता है, DGM साहब होते हैं। तो उन्होंने जो है रिटर्न में लिख के दिया था कि हम 10 तारीख से पहले, 10 अगस्त से पहले जो है हम जितनी भी वर्कर्स का जो है हमने इनको निकाला हुआ है, इनको री एंगेजमेंट भी करेंगे, ठीक है, और इनका जो है फुल एंड फाइनल पेमेंट भी इनका क्लियर कर देंगे। और वो हमारे पास जो है रिटर्न में भी लिखा हुआ है, वहाँ पे वो, हाँ, वो हमारे पास रिटर्न कार्रवाई की हुई थी उस दिन की। तो हमने उस दिन 10 तारीख तक को हमारे लड़के गए थे वहाँ पे जम्मू में, लेकिन इनका कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं गया, कंपनी का कोई भी ऑफिसर नहीं गया, और हमें एक डे बाय डे जो है आजकल ऐसे करके जो है अपना टाइम निकाल रहे थे। फिर हमने वर्कर्स ने डिसाइड किया कि 10 अगस्त के बाद जो है अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो भी अपने काम में बिज़ी है, हम हर किसी को जो है ये डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते थे, और हमने सब वर्करों ने जो है मिलकर एक मीटिंग किया, और उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है 16 तारीख से जो है स्ट्राइक करेंगे।
अथॉरिटीज़ के मुताबिक जो है इनका मामला प्रोजेक्ट तो कर दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आना था। अब ये यहाँ लोकल मामला तो है नहीं है कि हमने यहाँ पर अपनी प्रोजेक्शन की और फटाफट पैसा आ जाएगा। उस वजह से क्योंकि मैंने बात की कि आपने कमिटमेंट की थी, उसके बाद ये चीज़ें हुई नहीं, प्रोजेक्शन के बाद पैसा बेसिकली आया नहीं था। अब इन्होंने बात की है अपने अथॉरिटीज़ के साथ, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी एक डेडलाइन दे दिया कि हम इसमें कोशिश करेंगे कि भाई 31 इनकी जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँ। अगर 31 तक नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए हमें, उम्मीद से ही दुनिया कायम है और उम्मीद है कि हो जाएगी। सर हफ्ते के लिए पहले भी समय मांगे नहीं, अगर हम इतने उम्मीद नहीं रखेंगे चीज़ें कभी सॉर्ट आउट नहीं होने वाली हैं। मैं पूरा उम्मीद हूँ ये चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होगी तो हम इधर हैं, अथॉरिटीज़ इधर ही हैं, देख लीजिए जाएगा। क्या कुछ कार्रवाई होगी कंपनी वालों के खिलाफ, क्या लगता है? देखिए कंपनियों के वो ये तो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या बनती है, क्या ये आपने जो इन्होंने कमिट किया है उस पर ये पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। कार्रवाई के लिए भी कोई ग्राउंड होना चाहिए, उसके लिए कोई बेस होना चाहिए, तो वो चीज़ बात की लगातार जाए। आश्वासन दिए जा रहे हैं 22 अगर मैं कैसे साइन जस्ट सिग्नेचर आज हो वैसे पहले भी हो देखिए पहले किसने आश्वासन Commitment दिया पहले उसके भी बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो हमने बात की है, जिस तरह से हमें ऊपर से डायरेक्शन थी, तो जो इनके आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ थे वो हमने डिटेल में यहाँ डिस्कस किए हैं, लेबरर्स के साथ भी किए हैं और जो रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ भी किए हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये टाइम बाउंड तरीके से इनके इश्यूज़ जो हैं वो हम सॉर्ट आउट करें। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लोग काम जो है शुरू किए जा रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा लोगों से कि उन्होंने विश्वास जताया है, मैं उनका थैंकफुल हूँ और साथ में ये भी गुजारिश करूँगा कि वो इमीडिएटली काम को रिज्यूम करने दें क्योंकि आखिर ये लोगों का ही एसेट बन रहा है। लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो काम बंद करने से सॉर्ट आउट नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। लोगों के इशू अगर वो रोड बंद कर देंगे, इस तरह से चीज़ें करेंगे, उससे कभी भी इशूज़ सॉर्ट आउट नहीं होते हैं। इश्यूज़ हमेशा टेबल पे बैठ के ही सॉर्ट आउट होते हैं। तो हम बैठे हैं, बात की है, हमारे यहाँ बाकी भी ऑफिसरान SHO साहब थे, तहसीलदार साहब थे, तो डिप्टी कमिश्नर के डायरेक्शन पे मैं यहाँ पर आया था, हमने बात किया, तो मैं होपफुल हूँ कि हमारा 31 तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। पास अभी जो आया, जो मैं सुबह से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, हमें कल से भी यहाँ लोग इवन कल से बैठे हुए थे। तो मेन डिमांड्स जो उन्होंने की वो 4 डिमांड्स थी। एक उनको PF जो प्रोविडेंट फंड को लेकर थी, दूसरा उनका था कि पेंडिंग ड्यूज़ जो हैं, जो भी लेबर लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली वो दिए जाएं, और तीसरा उनका ये था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो UN नंबर नहीं है और विदाउट उनके रिडक्शन हो रही है PF। तो इस पर हम एक रेजोल्यूशन पे बैठ पे इस पे पहुँचे कि कल या परसों तक इनका नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे को डिसाइड हुआ कि PF के रिलेटेड जो भी इनका इशू होगा उसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव ये लोकल्स के जाएंगे, 2 कंपनी की तरफ जाएंगे, PF फंड ऑफिस जम्मू में जाएंगे। अगर इसमें कहीं डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, हम उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर करेंगे। होगी इसमें बिल्कुल कानूनी कार्रवाई सबके साथ होगी, कानून अपना काम ज़रूर करेगा। एक दूसरा ये मेन इशू ये था कि PF को लेकर, एक ये था कि आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है और उसके बिना ही PF डिडक्शन हो रही है, तो ये बड़ा मेजर इशू था। अगर किसी लेबर का, किसी मजदूर के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है तो उस पर हम एक इंक्वायरी बिठाएंगे। ये बात हुई है कि हम SDM साहब से भी बात हुई है, SDM साहब ने कहा है कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आती है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन किया जाएगा। पहले भी वेरी ऑनेस्ट ना, एक क्या मसला है कि काम क्लोज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को अब यहाँ से निकलना है। अब लोगों को भी एक माइंड सेट बनानी है, और यहाँ खनीकोट के तो बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने ये बात मानी है, ये एसेट था इनका, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया, एक्टिवली इन्वॉल्व थे, और मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। और डेवलपमेंट के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अगर मामूली कंसिक्वेंसेस होते हैं तो वो बर्दाश्त भी करने पड़ते हैं, पर मेजरली कोई इतना मेजर ऐसा किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, और जो हो रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। Dayanand Sagar University. Live the dream.